वी जस्ट हैव टू टॉक अबाउट शाहरुख खान. मैंने पूरे हफ्ते इंतजार किया है ताकि मैं सचिन कलबाग से शाहरुख खान की बातें करूं. देयर यूज्ड टू बी अ टाइम जहां पर मैं फिल्मों में इतनी घुल गई थी, एंड आई यूज्ड टू हैव अ फिल्म पार्टनर. हम फिल्में देखते थे कॉलेज में, and then that habit just stayed. So even now when I watch a film, I'm like, Eva, can you please watch this film, ताकि हम दोनों ये फिल्म डिस्कस कर पाए. ये वाली फीलिंग अभी 100 से ज्यादा एपिसोड हो गए हैं, तो मेरे साथ और आपके साथ हो रहा है सचिन, जहां पर अगर ऐसी कोई न्यूज हो जिसके बारे में लोग बात कर रहे हो, आई नीड टू फर्स्ट टॉक टू यू बिकॉज आई नीड टू गेट योर ओपिनियन. क्या ये दोस्ती है, क्या ये प्रोफेशनल है, मुझे नहीं पता. मैं प्रोफेशनल के दायरे से अभी छूट गई हूँ, मुझे माफ कीजिएगा. वेल, वेलकम टू द शो. थैंक यू। Shahrukh Khan, of course, has had बताइए। Shahrukh Khan has had a tough time. पहले तो बता दूं कि ये है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी झकास या बकवास, जहां पर हर हफ्ते इट्स लाइक अ वीकली न्यूज रैप. हम आपके लिए 3 ऐसी ट्रेंडिंग चीजों पर नजर डालते हैं, एंड वी क्वेश्चन द वैलिडिटी ऑफ दोज पीसेस ऑफ न्यूज. लाइक द 3 बिग हेडलाइंस लास्ट वीक. फॉर एग्जांपल शाहरुख खान और उनके व्हाट्सएप चैट्स जो लीक हुए, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं. आपके 2000 का नोट जो है, क्या वो अब एब्सोल्युटली यूजलेस हो जा रहा है? अभी उनका क्या करे अगर आपके पास बहुत सारे हैं? एंड द थर्ड पीस ऑफ न्यूज ऑफ कोर्स हैज समथिंग टू डू विद द मुंबई लोकल. दैट्स अ पर्सनल प्रॉब्लम जो मैं लाई हूं सचिन कलबाग के पास. सचिन कलबाग ऑफ कोर्स हैज अ हिस्ट्री ऑफ बीइंग अ न्यूज मैन, एंड ऑफ कोर्स क्योंकि उनके सालों का एक्सपीरियंस है, वो बस कहते हैं ना कि उड़ती चिड़िया के पर गिन सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही न्यूज को देखते ही ये बता सकते हैं. इनका सुपर पावर है कि क्या ये न्यूज झकास है या बकवास है, which is it true or is it fake? So having said that, of course, let's start our new episode. Let's start with Shah Rukh Khan. सचिन, आप जानते हैं कि पिछले एक हफ्ते में शाहरुख खान और समीर वानखेड़े, जो एनसीबी की तरफ से अपॉइंट किए गए थे इस केस में, उनके बीच के व्हाट्सएप चैट्स लीक हो गए. Like a lot of people who receive these WhatsApp chat on their WhatsApp, I actually got a WhatsApp saying that here is a link to reading the entire chat. I'll be honest, I did read the chats. ऐसे नहीं है कि मैं कोई ऐसे दूध की धुली हूँ. I read the chats, I wanted to know more, and I felt so bad for Shah Rukh Khan. Because Shah Rukh Khan is being a father, and he's not being Shah Rukh Khan, he's just being a father. आपने वो चैट्स पढ़े होंगे, ओके, न्यूज के हैसियत, न्यूज के वास्ते. बट the question here is, there was a piece of news that came later saying that ये चैट्स जो हैं, जो सर्कुलेट हो रहे हैं, जो न्यूज चैनल्स हमें दिखा रहे हैं, ये चैट ही फेक है. So I was like, what? Did we go through all those emotions for Shah Rukh Khan on a basis of fake news? तो सबसे पहले मैं ये आपसे पूछना चाहूंगी, were those chats fake? नहीं, ये चैट फेक नहीं थे। और जस्ट बिफोर आई स्टार्ट टॉकिंग अबाउट शाहरुख खान, मुझे क्रिकेट का एक रूल याद आ गया हमारे चैट की वजह से, इस कॉन्वर्सेशन की वजह से। देखिए, अगर आप अपने इनिंग्स में आखिरी बॉल में विकेट लेते हैं, 2 विकेट लेते हैं आखिरी 2 बॉलों में, और ऑपोजिंग टीम आउट हो जाती है, तो और आप अगले इनिंग्स में पहले बॉल पे अगर आप विकेट लेते हैं, तो आपको हैट्रिक माना जाता है, क्योंकि आपने 2 बॉल और 1 बॉल, बट डिफरेंट इनिंग्स। तो पिछले हफ्ते आपको याद होगा, हम जब गुड बाय कह रहे थे, तो हमने शाहरुख खान की स्वदेश के बारे में बात की, है ना? तो हाउ दैट मूवी इंस्पायर्ड 2 or 3 of my friends to go and help the tsunami affected people in Tamil Nadu Yes. 20 years ago. तो ये जो कॉन्वर्सेशन है शाहरुख खान की, वी आर लाइक अ हैट्रिक नाउ। मतलब पिछले हफ्ते जो कैरी कैरी हम लोग बात कर रहे थे, वी आर कैरिंग ऑन दैट कॉन्वर्सेशन। तो आई जस्ट वांटेड टू मेक अ स्मॉल असाइड पॉइंट अबाउट दैट। देखिए, ये शाहरुख खान का जो कॉन्वर्सेशन है समीर वानखेड़े के साथ, ये लीक नहीं हुआ था, क्योंकि दिस इज पार्ट ऑफ समीर वानखेड़े कोर्ट सबमिशन। ही इज टेलिंग द कोर्ट कि देखिए, हमारे जो शाह आर्यन खान के जो पिता हैं, जो अक्यूज्ड के पिता हैं, वो मुझे कह रहे हैं कि आई एम एन अपराइट ऑफिसर, एंड ही इज यूजिंग दैट एज अ डिफेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ। तो ऑब्वियसली द बॉम्बे हाई कोर्ट वाज नॉट अम्यूज्ड, क्योंकि इफ यू आर एन इन्वेस्टिगेटर इन एनी जूरिस्प्रूडेंस, आप किसी भी अक्यूज के रिलेटिव के साथ ऐसा कॉन्वर्सेशन आप कैरी ऑन नहीं कर सकते। Suppose I am the inspector and Rohini, I arrest you for whatever reason, and your mother comes and talks to me as a mother, not as a celebrity's mother, but or maybe she's also a celebrity.
not as a celebrity but as a mother. She comes and talks to me and I say नहीं यार ठीक हो जाएगा, don't worry, things are going to be all right. तो ये जो कॉन्वर्सेशन है जो अभी पूरे भारत में काफी सारे लोगों ने पढ़ लिया होगा, क्योंकि व्हाट्सएप में तो फॉरवर्ड हुआ ही है, और न्यूज चैनल्स में भी चलाया गया था, अखबारों में भी चलाया गया था, वेबसाइट पे भी चलाया गया था। तो ये जो कॉन्वर्सेशन है वो काफी वायरल हो चुका है। तो समीर वानखेड़े जो नेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के वेस्टर्न जोन के अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा कि ये जो कॉन्वर्सेशन है वो मैं कोर्ट को पेश कर रहा हूँ कि देखिए मैंने कहीं पर भी पैसे खाने की बात नहीं की, मैंने कहीं पर भी पैसे नहीं मांगे, मैं तो उनको यही कह रहा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा वगैरह। तो सी दिस फर्स्टली दिस इज अगेंस्ट द morals of any law enforcement, that you are talking to the relative of an accused person. तो ये सबसे पहली बात है। दूसरी बात यह है कि इट इज क्वाइट एविडेंट कि शाहरुख खान जो बोल रहे हैं, मतलब हम लोग कहते हैं कि वी आर बटरिंग अप द पर्सन, है ना। हम लोग वो कह रहे हैं कि वो समीर वानखेड़े को कह रहे हैं कि आप इतने अपराइट ऑफिसर हैं, आपको पता होगा कि मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। अगर किया भी है तो उसने बहुत ही कम मात्रा में की होगी, बिकॉज ऑल द अदर्स आर हाउ दे आर एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये एक जैसे आपने कहा एक बाप के हैसियत से शाहरुख खान बात कर रहे हैं समीर वानखेड़े। तो not in any conversation, not in any part of the conversation, you'll see that Shah Rukh Khan is speaking to Sameer Wankhede as a superstar, है ना। तो शाहरुख खान के बिहाफ पर आपको याद होगा कि बहुत सारे लोग इंक्लूडिंग पॉलिटिशियंस डेली बात कर रहे थे। एक पॉलिटिशियन थे ऑपोजिशन में जो डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे थे समीर वानखेड़े के खिलाफ। तो उनका ये कहना है कि देखिए मैं जो समीर वानखेड़े के खिलाफ बोल रहा हूँ, वो बोल रहा था, वो देखिए कितना भी सच नहीं है ना। तो ये देखिए समीर वानखेड़े इज स्टिल एन अक्यूज्ड इन द ब्राइबरी केस, सो ही इज नॉट कन्विक्टेड, सो वी कैन ओनली से एलिजिडली आस्क्ड फॉर 25 करोड़, एलिजिडली स्पोक टू हिम एटसेट्रा एटसेट्रा। हम लोग मतलब हमारी जो भाषा है एज रिपोर्टर्स एज मीडिया पीपल शुड बी वेरी टेम्पर्ड, बिकॉज हम अपना जजमेंट नहीं पास कर सकते शाहरुख खान के ऊपर, आर्यन खान के ऊपर, या फिर समीर वानखेड़े के ऊपर, क्योंकि जब तक कोर्ट जो है वो डिसाइड नहीं करती तब तक हमें कोई भी हक नहीं है कि हम अपना जजमेंट पास करें। देखिए आर्ग्यूमेंट ये भी है, हमारे बहुत सारे दोस्त मुझे कहते हैं मेरे कि सारे टीवी चैनल्स तो जजमेंट पास कर देते हैं कि रिया चक्रवर्ती गिल्टी थी, आर्यन खान गिल्टी थे, अभी समीर वानखेड़े गिल्टी है। देखिए as a reporter with as a journalist with nearly 3 decades of experience, मुझे ये पता चला है कि there are to every story it is not just he said she said, but there is also a lot of things that is underlying all those points that are heard. So that is why what we call as reading between the lines. तो ये जो एक twist आता है कोई भी कहानी में, so that is something that we need to be aware of. So anyway, to come back to the question, these chats are not fake at all. These are real chats. और ये समीर वानखेड़े ने अपने कोर्ट के सबमिशन में ये जजेस को दिखाया था, और जजेस ने उन्हें काफी फटकारा भी है, डांटा है कि आपने ऐसे कॉन्वर्सेशन कैसे किया एक अक्यूज्ड के पिता के साथ। It's very sad because ये privacy के अगर हम बात करें तो it is the highest form of the breach of privacy. Forget the fact that it's शाहरुख खान. अगर मेरे father, किसी को WhatsApp करते हैं और वो चैट भी किसी के पास जाता, and doesn't have to be, you're taking someone when they're at their lowest and then you are actually making a mockery of them. It also calls into question, ये सारे जो WhatsApps होते हैं, कितने आप WhatsApp पर अभी जाए तो दिखता है कि this end to end encrypted chat and stuff, and then you're like, but anybody could actually take those chats and send it to anybody, right? So lots of things here, but thank you for clarifying the air. The chats are not fake. एंड अगर आपने वो चैट्स देखकर एक शाहरुख खान के बजाय आपको एक पिता नजर आए हैं, दैट्स फेयर।
As of right now, we don't know if Sameer Wankhede has actually taken a bribe of 25 crores. We don't know. And we cannot be sitting here and passing those judgments until the case solve ho jaye. Because this case seems to be like a never-ending case. Pehle it was about Aryan Khan, but now it's shifted to Sameer Wankhede. The truth is that, my एक बहुत ही अच्छे प्रोफेसर थे मेरे जर्नलिज्म के, जिनका नाम था पी साईनाथ। पी साईनाथ ने हमको सिर्फ एक चीज सिखाया। उन्होंने कहा कि जस्ट वॉच द मनी, जस्ट इफ यू वांट टू फाइंड आउट अल्टीमेटली कहाँ पर ये कहानी रुकने वाली है, जस्ट फाइंड आउट कि कौन किसका वेस्टेड इंटरेस्ट है। एंड राइट नाउ हमें पता नहीं चल रहा है कि हुज वेस्टेड इंटरेस्ट इज इट इवेंचुअली। जब ऐसे स्टोरीज यूजुअली ब्रेक होती हैं, माई फर्स्ट इंस्टिंक्ट, आई एम नॉट अ जर्नलिस्ट, आई एम रेडियो प्रेजेंटर, बट क्योंकि जर्नलिज्म का कोर्स किया था, इट्स समथिंग दैट स्टेड विद मी, व्हिच इज अपने आप से पूछिए कि इस दौर में वो क्या छिपा रहे हैं। ओके और वो यानी कि जो सत्ता है, ओके जो पीपल इन पावर हैं, जो अथॉरिटीज हैं। द बिग स्टोरी लास्ट वीक वाज अबाउट द इलेक्शंस, and I remember that this came in right during the same time. So is there a story there that needs to be covered up? I don't know, I'm just throwing thoughts here as someone who's learned a little bit and who practices a little bit. But anyway, moving on to our second story of the day, and here literally we are watching the money, because पिछले हफ्ते, okay, आप बिजी थे शाहरुख खान के व्हाट्सएप चैट देखते वक्त, और एक बॉम्ब फूटा। कहा गया कि 2000 के नोट अब इनवैलिड हो जाएंगे बहुत जल्द। व्हाट्स गोइंग ऑन सचिन? मतलब क्या हो रहा है, क्यों हम क्या हो रहा है, कौन से समय में रह रही हूँ मैं? लाइक व्हाट? फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑफ कोर्स इट्स ट्रू, बिकॉज आई टेल यू व्हाट इज ट्रू। जब मैं फे डिसूजा का देखती हूँ चैनल और उस पे कुछ लगा होता है, तो मैं कहती हूँ, अच्छा फे ने डाला है। एंड फे, आई मस्ट से दैट हियर वी सल्यूट यू ऑन दिस फ्रंट। वी आर वेरी हैप्पी दैट वी फॉलो योर पेज, क्योंकि देयर आर फ्यू जर्नलिस्ट लाइक योरसेल्फ एंड फे डिसूजा जिनको हम फॉलो करते हैं, जो जिनका हम जानते हैं कि ये न्यूज वेरीफाइड ऑलरेडी, आप अपना काम कर चुके हैं। सो आई कैन इमेजिन कि ऐसे होने वाला है। लेकिन क्या हो रहा है सचिन, ये क्यों हो रहा है हमारे साथ, जरा एक्सप्लेन कीजिए। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस, 2000 के नोट हैं तो आप कितने अमीर हैं वो आप मुझे अभी पता चल गया है। नाइस। पिछले 2 सालों से देखिए किसी भी एटीएम में आपको 2000 के नोट नहीं मिल रहे थे, क्योंकि ऑलरेडी रिजर्व बैंक ने 2000 के नोट्स जो है वो कम छापना बंद कर दिया था, धीरे धीरे वो बंद ही कर रहे थे। और जो कैश था, आपको याद होगा 2016 में जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था, नवंबर 8 तारीख को 2016 में, तब आपको याद होगा कि ओवरनाइट 500 और 1000 के नोट को डीमोनेटाइज किया गया था। और तब लोगों को बहुत परेशानी हुई थी नोट्स एक्सचेंज करने में। तब लोगों को ये पता नहीं था कि 500 के नोट तो वापस आएंगे, लेकिन क्या 1000 के नोट वापस आएंगे? लेकिन 1000 के नोट के बदले सरकार ने जो है वो 2000 की नोट इंट्रोड्यूस कर दी। तो तभी लोग, इकोनॉमिस्ट जो है वो कह रहे थे कि 2000 के नोट जो हैं वो यूजफुल नहीं होंगे, क्योंकि अ लॉट ऑफ पीपल, एंड एज वी आर प्रोग्रेसिंग टुवर्ड्स अ कैशलेस डिजिटल इकोनॉमी, 2000 के नोट काफी कम्बसम होंगे, काफी हम कैजुअल हिंदी में कहते हैं त्रास देने वाले नोट होंगे। क्योंकि क्या अरे है कि बहुत। अगर वन आप सेकेंड, मैं बताती हूँ मुझे कितना त्रास हुआ है 2000 के नोटों के साथ। मैं 2000 के नोट के साथ अगर फंस जाती ना, तो फिर एक हफ्ते तक मुझे सिर्फ ऑनलाइन ही बुकिंग करनी, ऑनलाइन ही सब मंगाना पड़ता, बिकॉज नोबडी हैड चेंज। ना रिक्शा वाला आपको नोबडी हैड देता, चेंज। ना केला वाला आपको देता, ना सब्जी वाला, ना इस्त्री वाला, कोई नहीं आपको देता। सो आई थिंक बिफोर द गवर्नमेंट देमसेल्व्स रियलाइज्ड कि ये 2000 का नोट नहीं चल रहा है, आई थिंक कहीं ना कहीं हिंदुस्तानियों ने खुद अपनी तरफ से कह दिया था, हाथ ऊपर कर दिया था कि हमारे पास तो जुट्टे नहीं है भैया। बिल्कुल। देखिए, 2-3 चीजें हैं। एक तो जो इम्पोर्टेंस था 2000 के नोट के लिए, वो दिन ब दिन कम होते जा रहा था। अगर आप देखिए, जैसे मैंने कहा, पिछले 2 सालों में अगर आप एटीएम से पैसे निकाल रहे हैं तो आपको 2000 का नोट मिलता ही नहीं। मतलब नो नो सिंगल एटीएम अक्रॉस द कंट्री वाज डिस्पेंसिंग 2000 रुपी नोट्स। वो एक चीज। दूसरी बात यह है कि आप जब रिटेल खरीदारी करते हो ना, तो रिटेल खरीदारी आपकी क्या होती है? देखिए, आप डेली सब्जी खरीदने जाते हो, या फिर आप फ्रूट्स खरीदने जाओगे,
या फिर दिनचर्या का जो सामान है, आप बल्ब खरीदने गए, टूथपेस्ट खरीदने गए, वगैरह वगैरह। तो ये जो चीजें हैं, वो आपको खरीदने के लिए 200, 300, 400 रुपए लगेंगे, 500 रुपए लगेंगे। अगर आप 2000 की नोट शॉपकीपर को दें, तो उसके पास छुट्टे या नॉट में कहते हैं खुले का प्रॉब्लम होगा, है ना। तो दैट इज वन थिंग। सेकेंड थिंग इज, कैरिंग अ 2000 रुपी नोट इन योर वॉलेट इज क्वाइट डेंजरस, इन सेंस कि अगर आपका वॉलेट चोरी हो गया, तो फिर एक साथ आपके 2000 रुपए चले जाते हैं, या फिर 2000 से ज्यादा चले जाते हैं। तो ये एक डर था लोगों में कि 2000 के नोट रखें या ना रखें। तो ओवरऑल जो इम्पोर्टेंस था 2000 का, वो कम होते चला गया। एंड साइमल्टेनियसली, पैरेलली, हमारा जो डिजिटल इकोनॉमी है, दैट वाज गैलपिंग रियली फास्ट। अगर आप अभी मार्केट में सब्जी खरीदने जाएं, तो आप कभी भी, आई मीन मोस्ट ऑफ द टाइम, एटलीस्ट आई डोंट, कैश में हम पे ही नहीं करते। आप जो यूपीआई का जो कोड है, वो आप स्कैन करके ट्रांसफर कर देते हैं। जो लोग हैं बेच रहे हैं आपको, जो सब्जी वाला है, जो आपको फिश बेचता है, फ्रूट्स बेचता है, ब्रेड बेच रहा है, सभी लोगों के पास, नारियल पानी भी बेच रहा है, उसके पास भी यूपीआई का कोड होता है ना। तो यू लॉस्ट दैट ट्रैक ऑफ हाउ मच मनी टू कैरी इन योर वॉलेट। तो ये तीसरी चीज थी कि 2000 का जो नोट है, उसका इंपॉर्टेंस कम हो। तो रिजर्व बैंक ने सोचा कि अगर ये 2000 का नोट का इंपॉर्टेंस इतना कम हो रहा है और लोग इसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो बेटर टू रिमूव इट फ्रॉम द इकोनॉमी। बट they learned a lesson that they had learned after the demonetization of 2016, which was that the citizens of India should not be put in any kind of trouble, should not be put in any kind of inconvenience, क्योंकि ओवरनाइट हम लोग बदलेंगे नहीं। तो ये जो डेडलाइन है नोट्स एक्सचेंज करने के लिए, वो सितंबर 30 तक रखी गई है। और आज 23 तारीख है, 23 मई 2023। तब आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास ने कहा है कि हम लोग कंसिडर करेंगे कि ये 30 सितंबर 2023 का जो डेडलाइन है 2000 नोट को एक्सचेंज करने का, क्या हम वो बढ़ा सकेंगे या नहीं, उसके ऊपर भी कंसिडरेशन हो रहा है। शायद ये डेडलाइन जो है वो आगे बढ़ सकता है एज ऑफ 23 मई 2023। ये फाइनल डिसीजन नहीं आया, शायद आज रात को या कल सुबह या जब भी वो आएगा, लेकिन जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं 23 तारीख को, तब ये नहीं हुआ। प्रैक्टिकल क्वेश्चन सचिन, लोग मुझसे पूछ रहे हैं मेरे शो पर, स्पेशली माय लिसनर्स, कि अब ये 2000 के नोट का हम क्या करें अगर हमारे पास हो तो। डू यू नो एनीथिंग दैट वी नीड टू बी डूइंग राइट नाउ, लाइक शुड वी गो एंड डिपॉजिट इट एट आवर बैंक्स, इज दैट द वे टू डू दिस? You have the choice. You can go and exchange your 2000 rupee note, but they will continue to be legal tender, यानी कि वो बैन नहीं किए गए हैं। देखिए, जो डीमोनेटाइजेशन में हुआ था, ये डीमोनेटाइजेशन नहीं है, ये विड्रॉल है। डीमोनेटाइजेशन का मतलब ये है कि आप जो ये ये नोट जो है वो नोट्स हैं, वैलिड वो है? पूरी तरह से आप सिस्टम से हटा रहे हैं, और वो नोट आप इस्तेमाल कर ही नहीं सकते जी हाँ। किसी ट्रांजैक्शन के लिए। तो ये जो 2000 का जो ऑर्डर आया है रिजर्व बैंक का, वो इसलिए आया है कि वो विड्रॉ कर रहे हैं मार्केट से, ना कि, और वो बंद कर रहे हैं प्रोड्यूस करना। यानी कि हमारा जो मिंट है, अंग्रेजी में हम मिंट कहते हैं, जो जहाँ पे नोट्स छापे जाते हैं, वहां पर 2000 का नोट अभी नहीं छापा जाएगा। तो ठीक है। ये डिफरेंस है 2016 के डीमोनेटाइजेशन में और 2023 के 2000 के नोट के विड्रॉल। तो ये आप बिल्कुल निश्चिंत रहें कि अगर आपके पास 2000 के नोट्स हैं, तो आपको चॉइस है, आप बैंक में जाकर उसको एक्सचेंज कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी एक लिमिट दिया गया है। अगर आप दिन में केवल 10 नोट आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपके पास 20,000 रुपए हैं, 2000 के 10 नोट हैं, तो केवल उसी 10 नोट्स को आप एक्सचेंज कर सकते हैं। पहले लोगों को ये भी डर लग रहा था कि क्या, जब हम नोट्स एक्सचेंज करने जाएंगे, क्या हमें पैन के डिटेल्स देने पड़ेंगे, आधार के डिटेल देने पड़ेंगे। लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 21 मई को एक नया सर्कुलर निकाला, जिसमें क्लैरिफाई किया गया कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी भारत का सिटीजन है,
वो किसी भी बैंक में जाकर अपने नोट्स एक्सचेंज कर सकता है, वो व्यक्ति कर सकता है, और उसको अपने आइडेंटिफिकेशन देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वाओ वाओ वाओ, सो मच हैज चेंज सडनली। एक पिछले एक हफ्ते में बहुत सारी चीजें हैं जो एक तो न्यूज वर्दी बनी है, कॉन्वर्जेशन पॉइंट्स बने हैं, एंड आई एम सो ग्लैड वी हैव सचिन टू टॉक टू अस। माय लास्ट स्टोरी टुडे सचिन ऑन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी झकास या बकवास इज अ स्टोरी जो बहुत ही पर्सनल है मेरे लिए, क्योंकि मैं मुंबई कर हूँ, मैं मुंबई शहर में रहती हूँ, और मुंबई में हम कहते हैं हमारी लाइफ लाइन है मुंबई लोकल। और मुंबई लोकल के तो चर्चे हर शहर में, इवन अब्रॉड लोग जानते हैं कि मुंबई हैज दिस अमेजिंग लाइफ लाइन ऑफ ट्रेन जिसका नाम है मुंबई लोकल। अब मैंने ये एक्चुअली आई रेड दिस एज अ पोस्ट ऑन इंस्टाग्राम, तो जब मैं इंस्टाग्राम पर चीजें पढ़ती हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट बिलीव इट, बट ये मैं चेक कर रही हूँ बिकॉज इट्स सैड कि बहुत जल्द मुंबई लोकल ओके इज गोइंग टू बी चेंज्ड। जैसे कि हमारे नोट चेंज होते आए हैं, हमारे ट्रेन के भी नाम चेंज हो जाएंगे, एंड इट्स गोइंग टू बी रिप्लेस्ड बाय वंदे भारत। अब क्या ये ट्रेन पूरी की पूरी चेंज हो रही है, सब नाम चेंज हो रहा है? इज दिस इवन हैपनिंग, दैट्स माय क्वेश्चन। बिल्कुल। तो दो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं जो मुंबई के लिए स्पेसिफिक हैं। बहुत सालों से उसका चलता आ रहा है, उसको कहते हैं मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। अभी मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट 3 चल रहा है, और मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट 3 और 3A के अंदर ये नया प्रोजेक्ट एक आने वाला है, जहां पर हम देखेंगे कि हमारे जितने भी नॉन एयर कंडीशन लोकल्स हैं, जो भी काफी सारे एयर कंडीशन लोकल हो चुके हैं मुंबई के सबर्बन सिस्टम में, तो उसको धीरे धीरे बदलकर जो वंदे भारत एक्सप्रेस के जो ट्रेन है, वो भी वंदे मेट्रो के नाम से मुंबई में लाए जाएंगे। धीरे धीरे ये भी होगा कि सारे जो ट्रेन हैं मुंबई में, वो धीरे धीरे सारे जो हैं वो एयर कंडीशन हो जाएंगे। और लोगों को मुझे तो लगता है कि लोगों को आसानी होगी। देखिए, पिछले एक महीने से हम इतनी गर्मी से जूझ रहे हैं मुंबई में, जहां पर बाहर निकलना भी मुश्किल हो चुका है। और खासकर थैंक गॉड कि बच्चों को अभी स्कूल नहीं है, लेकिन बच्चों को और सीनियर सिटीजन्स को बहुत ही मुश्किल हो रही थी बाहर निकलने में, कि वो काम पर कैसे जाएं, कुछ सब्जी वब्जी लाना है तो कैसे जाएं, क्योंकि इतनी गर्मी है बाहर, और बहुत लोगों को हीट स्ट्रोक भी हुआ था मुंबई में। लेकिन अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं जो इतने गर्मी में सबर्बन रेलवे सिस्टम में, आपने वीडियोस तो देखे हैं, जो अगर आप मुंबई में नहीं है, और आपने तो वीडियोस जरूर देखे होंगे कि मुंबई के ट्रेन में कितनी खचाखच भीड़ होती है। वहां पर खड़े रहने की भी जगह नहीं होती। तो इस सिचुएशन में अगर आपको एक एयर कंडीशन ट्रेन दिया जाए, और उसका जो टिकट का कॉस्ट है वो ज्यादा ना हो, तो मुझे तो बहुत खुशी होगी। तो ये जो मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट, जो MUTP 3 और MUTP 3A के तहत ये ट्रेन जो है वो मुंबई में लाए जाएंगे। और धीरे धीरे, इट इज नॉट लाइक ओवरनाइट चेंज होगा, धीरे धीरे जो है वो वंदे भारत जो हम बाहर देख रहे हैं, जो सेमी हाई स्पीड लोकल है, सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, वो अभी धीरे धीरे मुंबई के सबर्बन सिस्टम में भी लाया जाएगा। नाउ हियर्स द इंजीनियरिंग चैलेंज। देखिए, वंदे भारत एक्सप्रेस जो है वो पूरा मेक इन इंडिया है, वो सभी लोगों को पता है। वंदे भारत एक्सप्रेस का जो रैशनल था, जो रीजन था इंट्रोड्यूस करने के लिए, वो ये था कि एक शहर से लेके दूसरे शहर में कम से कम 100 किलोमीटर की दूरी होनी चाहिए, तो ही ये वंदे भारत एक्सप्रेस यूजफुल रहेगा। क्योंकि इसका जो टॉप स्पीड है वो 180 किलोमीटर है। हालांकि ऑन एवरेज 85 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे ये चलता है, क्योंकि ऑफ बिकॉज यू आर एक्चुअली बिहाइंड अदर ट्रेन, सो यू कांट गो दैट फास्ट। The railway tracks also need to be upgraded in technology, so all of that needs to be taken into account. तो ऐसा नहीं है कि आप चर्च गेट से लेके विरार तक, जो बॉम्बे में नहीं है उनके लिए बता दूं कि चर्च गेट एक वेस्टर्न रेलवे में एक स्टेशन है, जो जहाँ पर ट्रेनें शुरू होती हैं, और विरार जो है वो वहाँ पर ट्रेनें खत्म होती हैं। वेस्टर्न लाइन उसके आगे भी जाते हैं, लेकिन टिल विरार इज द यूजुअल ट्रेन। तो विरार से लेके चर्च गेट जो एक 60 किलोमीटर का डिस्टेंस है, वो अभी अगर आप जो हमें फास्ट ट्रेन कहते हैं, वो करीबन
1.5 से 2 घंटे लगते हैं चर्च गेट से लेके विरार तक। वंदे मेट्रो से शायद इसका डिस्टेंस, शायद इसका जो टाइम है वो कम हो जाएगा। डिस्टेंस तो वही रहेगा ऑब्वियसली, लेकिन टाइम जो है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ज्यादा कम होगा, क्योंकि काफी सारे प्रॉब्लम्स हैं मुंबई के सबर्बन सिस्टम में, जो इसको पूरे 180 किलोमीटर की स्पीड पर ये कभी नहीं जा सकता। दो कारण हैं जो मैं आपको संक्षेप में बता रहा हूँ। एक, कि जो दो स्टेशन के बीच में जो डिस्टेंस है, 2 या 3 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा, वो किलोमीटर तय करने के पहले ही हम 180 किलोमीटर की स्पीड है वो नहीं तय कर सकते। तो ये जो डिस्टेंस है वो काफी कम है। सो इफ यू आर ट्रेवलिंग सिटी टू सिटी, it takes the Vande Bharat Express more than 5 to 10 minutes to reach its top speed. So until that happens, your next station has already arrived in the Mumbai suburban train system. So we will never be able to reach top speed. दूसरी बात यह है कि एयर कंडीशन लोकल है, इसीलिए शायद वेस्टर्न रेलवे और सेंट्रल रेलवे जो है वो अपने टिकट के कॉस्ट जो है वो बढ़ा सकती है। तो उस पर भी काफी चर्चाएं हो रही हैं कि टिकट का कॉस्ट कितना होना चाहिए। लोग जो है अभी नॉन एयर कंडीशन लोकल में हैं, उनको चॉइस है अभी एयर कंडीशन लोकल में जाने के लिए, क्योंकि उसका जो टिकट प्राइस है वो ज्यादा है। तो दिस चॉइस ऑल्सो नीड्स टू बी इंटीग्रेटेड इनटू आवर मेंटालिटी। तो ये एक बहुत ही बड़ा प्रश्न होगा हमारे अथॉरिटीज के सामने कि क्या हम लोगों के सामने चॉइस रख पाएंगे कि वंदे भारत, वंदे मेट्रो में एयर कंडीशन लोकल है और नॉन एयर कंडीशन लोकल का भी अ, उस ट्रैक में सेवाएं होंगी। अगर इन्हें सेवाएं होंगी तो प्राइसेस क्या होंगे, कॉस्ट क्या होंगे वगैरह। So all of these things have to be. So right now, Rohini, the bottom line is approval has been given. The procurement process will start soon. शायद इसको और कम से कम 4 या 5 महीने लगेंगे पूरा होने के लिए। उसके बाद ही हम तय कर पाएंगे कि क्या सभी लोग एयर कंडीशन लोकल में ट्रैवल करेंगे या फिर उनको चॉइस दिया जाएगा। अगर एयर कंडीशन लोकल है तो उनका टिकट का कॉस्ट क्या होगा। बहुत सारे प्रश्न हैं। I mean, you and I are passionate about it because we are from Mumbai. So I don't want to spend too much time for those who are of outside. course. But this is what it is. It's true. It is happening, and a lot of questions in front of us. All right. Thank you so much, Sachin, for joining us this week, as always, and for just discussing the state of affairs in our country. ये मैं कहूंगी कि ये मेरे दोस्त है जिनके साथ मैं गप्पे लड़ाती हूँ, लेकिन हिंदुस्तान के भविष्य के बारे में हम गप्पे लड़ाते हैं। Well, thank you. And of course, अगर आप भी हमारे इस गप्पों में शामिल होना चाहते हैं, you can always send us a quick little note on Twitter, Instagram. I'm Rotalks. That's Rotalks, Rotalks. Sachin Kalbag is Sachin Kalbag on Twitter. And this podcast is brought to you by HT Smartcast, जो हिंदुस्तान टाइम्स का एक प्रोडक्ट है. So you can find us online, yeah, anywhere where you listen to us on your podcasting. Thank you so much, Sachin. See you next time. Take care. Bye-bye. Bye bye.